हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है लास्ट सेशन है आज हमारा इस यात्रा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैंने कभी यहाँ पे हमारे ग्रुप के पहले डिस्कस नहीं किया। चतुश्लोकी भागवत ये कहाँ पे आता है, किसी को पता है? वो वृत्रासुर का दूसरा है चतुश्लोकी, पर जो मेन चतुश्लोकी भागवत है, जो जिसके ऊपर प्रभुपाद ने डिटेल में लिखा है, हाँ, कौन से स्कंद में कहाँ आता है, किसी को पता है? दूसरा स्कंद में कौन सा अध्याय? नवा अध्याय। यस, थैंक यू माता जी। 33, 34, यस, 33, 34, 35 और 36। तो ये जो 4 श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, इसको श्रीमद् भागवतम का एसेंस बताया गया है। तो कल दोपहर को जब मैं आपसे बता रहा था कि हमें भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था, राइट? तो आप बोलोगे प्रभु जी कैसे शुरू कैसे करें? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एसेंस जो है भागवतम का, उससे शुरू कर दीजिए। आपको एसेंस समझ में आ जाएगा, फिर पूरा एक एक करके फर्स्ट वर्स से हम पढ़ सकते हैं रोज घर पे। तो चारों श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत लंबे लंबे परपोर्ट्स लिखे, डिटेल में समझाया है। तो ये जो 4 श्लोक समझ जाएंगे हम अगर, तो आपको भागवतम का फिलॉसफी क्या है वो समझ में आएगा। फिलॉसफी, रस तो है लीला, भगवान का लीला, पर हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है, हम भगवान को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि फिर हमारा स्पेकुलेशन होगा, आप सहजिया बनेंगे, मायावादी बनेंगे, बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसलिए फिलॉसफी बहुत जरूरी है। सिद्धांता बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, आलस मत करो सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे, कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और कृष्ण भी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो देयरफॉर आप फिलॉसफी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमको रस में ज्यादा आनंद आता है क्योंकि भक्ति के मार्ग में हम, पर फिलॉसफी को हम नहीं इग्नोर कर सकते। अगर हम इग्नोर किए तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डेंजर में रहेगा। रस चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोग मायावादी नहीं है, हमको रस चाहिए, पर रस विदाउट फिलॉसफी विल मेक यू सहेजिया, एंड फिलॉसफी विदाउट रस विल मेक अस मायावादी। तो इंडिया में ना मायावादी और सहजीय बहुत विख्यात है, बहुत प्रचलित है, पर हमको गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत मिला है जो बहुत ही बहुमूल्य है। तो उसको हमें आस्वादन करना है, उसको ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना है। तो ये फिलॉसफी, ये 4 श्लोक को तो समझना ही होगा। तो आज मैं संक्षिप्त में 4 श्लोक आपको बताऊंगा, फिर आपको जैसे प्रेरणा मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं रोज प्रॉपर का लेक्चर सुनता हूँ, एक लेक्चर। आज मैंने एक लेक्चर 2 बार सुना और मुझे हंसी आ रहा था, क्योंकि मैंने देखा है हर लेक्चर में प्रभुपाद का ना, प्रभुपाद ये 4 श्लोक में से एक को एक्सप्लेन करते ही, वो बोलते नहीं है ये श्लोक, he doesn't quote, पर ये बोलते ना इंटरनलाइज हो गया है। जैसे भक्तों में, शुद्ध भक्तों में कृष्ण पूरी तरह से अंदर आ जाता है, तो जो भी बोलते हैं वो कृष्णमय रहता है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये मैंने देखा है कोई ना कोई इसमें से एक श्लोक तो प्रभुपाद के क्लास में उसको ही एक्सप्लेन करते हैं, हमेशा ये 4 में से एक आता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर हम ये शास्त्र समझेंगे। मैं तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा दे रहा हूं, क्योंकि क्या है ना, हमारे बहुत सारे डिवोटीज को तत्वदर्शी बनने का उत्साह नहीं है, पर तत्वदर्शी बनेंगे हम तो हम जीवन की जो अलग अलग विकट परिस्थितियां आती हैं उसमें से हम तैर के जा सकते हैं। देखो 3 टाइप का सोच होता है, एक होता है संकुचित सोच, एक होता है दूरदर्शी, और एक होता है तत्वदर्शी। संकुचित जो सोच रहता है ना, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, छोटे दिमाग वाला रहता है। मतलब वो अभी जो भोग मिल रहा है उसके आगे सोच ही नहीं पाता व्यक्ति। संकुचित, बस अभी मजा आ रहा है ना, बस अभी मजा आ गया, यात्रा में आ गया, मजा आ गया, बस आगे का सोचने का नहीं कुछ। वो पशु वृत्ति है, बस अभी का बस मजा लेने का, बस लाइफ में आगे का सोचने का ही नहीं। और भगवत नाम तो दूर की बात, उसको, वो व्यक्ति को पशु जैसा है, उसको अभी के अलावा कुछ समझता ही नहीं। जैसे गाय के सामने आप गाय को गुड़ दे दो एक हाथ में और गाजर दे दो खाने को, गाय क्या खाएगी? गुड़। क्यों? उसको मालूम है गुड़ में टेस्ट है। गाजर नहीं खाएगी, गुड़ खाएगी ना।
तो हमारे यहाँ पे भी हम लोग भी कैसे हैं, जो अच्छा लगेगा उसको हम आस्वादन करना चाहते हैं, फील गुड फील गुड। पर मनुष्य क्या है, पशु से अलग है, क्योंकि मनुष्य में दूरदर्शी है वो। जैसे अगर मनुष्य को, अगर मैं किसी व्यक्ति को या मुझे, चलो छोड़ो, मुझे कोई अगर रोज महाप्रसाद देता है, अच्छा केक, कभी पिज्जा, अच्छा 3 दिन उसने दिया और अहेतु की बिना किसी रीजन के, प्रभु जी ले लो आपके लिए महाप्रसाद, तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा, अरे इसके साथ तो सेटिंग करना पड़ेगा, ये अच्छा आदमी है बहुत, मेरे को महाप्रसाद देता है, इसके साथ दोस्ती करने से आगे भी मिलता रहेगा। तो हम लोग ऐसे रिश्ता बनाते हैं ना वर्ल्ड में, अपना हेतु देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, ऐसे हम लोग संबंध बनाते हैं, एक ही नहीं। We make relationship based on what we are getting. आगे का सोचते हैं, चलो इनके साथ थोड़ा नेटवर्किंग करते हैं, ये होगा फायदा होगा, ये दूरदर्शी आगे का सोच के हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो पशु वृत्ति से हमारा दिमाग थोड़ा पशुओं से अधिक है, क्योंकि हम संकुचित नहीं है, हम दूर आगे का देखते हैं, दूरदर्शी, आगे मुझे ये फायदा होगा, ऐसा होगा। पर जो आध्यात्मिक जीवन में जो आता है वो तत्वदर्शी होता है, मतलब वो आगे का नहीं सोचता अपने हिसाब से, वो सोचता है कि जो असली में सत्य है, परम सत्य है, उसका दृष्टि क्या है और उसके व्यू पॉइंट से आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। जो तत्वदर्शी होता है वो देखता है कि आगे मृत्यु आने वाली है। जो तत्वदर्शी है वो जानता है कि वापस पुनर्जन्म होगा। जो तत्वदर्शी है वो समझता है कि ये सब नश्वर है, शाश्वत क्या है, शाश्वत को पकड़ो, जो एटर्नल है उसको पकड़ो, अभी जो है वो करो, जो ड्यूटी करना है। तो मैं प्रभुपाद के लेक्चर्स में हमेशा देखता हूँ, प्रभुपाद के हर एक वाणी में तत्वदर्शी, वो मालूम पड़ता है वो एक सुपरफिशियल नहीं देखते, वो आगे का देख रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आज के क्लास में मैं सुबह सुन रहा था, प्रभुपाद बोलते हैं, वो मतलब एक श्लोक है, वो विहंग पातंग, जैसे वो फायर फ्लाई, पातंग बोलते हैं ना उसको, फायर फ्लाई, वो आग में कैसे घुस जाता है, उसको समझता नहीं है कि आग से मर जाएगा, पर वो आग में प्रवेश कर रहा है, मर जाता है, ऐसा प्रभुपाद ने कोट किया। फिर प्रभुपाद से देखिए कैसे तत्वदर्शी हैं, तुरंत उस शास्त्र के प्रमाण को आधुनिक जीवन से कनेक्ट करते हैं। सो यू पीपल आर गोइंग इन कार फुल स्पीड, इट इज लाइक गोइंग टू द फायर बिकॉज देयर इज नो कृष्णा। मतलब वो उस पतंग जो उसमें जा रहा है अग्नि में, उसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे फास्ट पेस जीवन के साथ। मतलब तुरंत वो कनेक्ट कर पाते हैं, तुरंत। ही इज अमेजिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तत्वदर्शी, परम सत्य के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने संकुचित दिमाग में रहेंगे, हमको लगेगा ये अच्छा लगा तो ये सही है, ये अच्छा नहीं लगा मतलब गलत है। और जब हम भागवतम चतुश्लोकी भागवत पढ़ते हैं विशेष रूप से, तो हमें इतना तो समझ में आता है कि मेरे दिमाग के परे भी एक सत्य है, और नम्रता इसी में है कि जो क्लास दे रहे हैं, भले मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, समझ में आए नहीं समझ में आए, बट आई एम विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय भागवतम। आनंदानंद प्रभु का एक रस है, राधा रानी माता जी का एक अलग रस है क्लास में, कल जो कुंडल कृष्ण प्रभु ने एक अलग ही, और मैंने तीनों से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, तो कल मेरा एक दूसरा रूप निकला। मेरा आई एम डुप्लीसिटस पर्सन, मैं अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे बोलता। तो ये चारों लोगों से आपने सुना, राइट? तो अभी आपके कुछ लोगों का कुछ पॉइंट आपको तुरंत क्लिक हो गया रहेगा, कुछ आपको नहीं जमा होगा। पर भागवत का जो भक्त, कृष्ण का भक्त कौन है, वो चारों से सुनता है, क्योंकि ये चारों शास्त्र के आधार पर ही बोल रहे हैं। वो सुनता है, लेट मी बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, और जो भगवान चाहते हैं मेरा मार्गदर्शन उस प्रकार से करेंगे। ह्यूमिलिटी मतलब सुनना, तुरंत एक्ट करना। ऐसा नहीं कि सुन के तुरंत आपको कुछ करना है, क्योंकि आजाद लोग आजाद चीज बोलेंगे, आप पागल हो जाएंगे। सबका करने जाएंगे तो विरोधाभास में पागल हो जाएंगे। बट आई ट्रस्ट, मैं इस भक्ति पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि भागवतम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये तत्वदर्शी श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान आप प्लीज मुझे बुद्धि दो कि मैं सुनूं और जो मेरे लिए ठीक है वो मैं करूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयाति। भगवान हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा हाथ पकड़ के हमको आगे ले जाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अनुसार भक्ति करेगा, पर उसे हर एक से सुनना चाहिए जो प्रामाणिक भक्त है, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी हम भागवतम के भक्त बनेंगे। बहुत बार हम लोग भागवतम कैसे पढ़ते हैं पता है? अच्छा मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मिलेगा क्या भागवतम?
या मेरे को समझना है भागवत में है क्या, ज्ञान, ज्ञान, नया नया चीज सीखना है, या नया चीज सीखना है, या नया कमेंट्री निकालना है, नया परपोर्ट देखना है, या मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। इस अंदाज से हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। पर जो वास्तव में कृष्ण प्रेमी हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हो, परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज हो, ये सब लोग कैसे पढ़ते हैं पता है? भागवतम आप कृष्ण से अभिन्न हैं, आप मुझे आज रिवील करो मेरे लिए क्या अच्छा है। तो कोई स्पीकर भी बोलता है, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा कभी कभी, पर जो मेरे लिए अच्छा है आप बताओ। ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए आप सुनाओ। ये महाविष्णु महाराज का स्पेशलिटी था। महाविष्णु महाराज गुजराती थे, आपको पता है, एकदम मस्त सन्यासी, एकदम प्यारे, भागवतम के इतने बड़े प्रेमी। तो उनके कोई शिष्य के घर में जाएंगे, किसी घर में विवाह हुआ है तो भागवतम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ही अच्छा विवाह वाला प्रसंग पढ़ेंगे आज भागवतम से, जो उनको इंस्पायर करे। प्लैनेटरी सिस्टम्स होगा या नरक लोक का कुछ होगा। भागवतम में कृष्ण सभी वो पढ़ते थे, और भक्त शिष्य लोग भी बैठते थे। किसी के घर में मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गया, बच्चा मर गया, तो सब रो रहे हैं, अभी थोड़ा ठंडा हो गया सब, अंतिम संस्कार सब हो गया, अभी सब घर पे बैठे हैं, भागवतम क्लास देना है, अभी महाराज गए, तो लोग सोचेंगे अभी वो बोलेंगे चित्रकेतु के बच्चे का जो मृत्यु हुआ, शायद वो बोलेंगे महाराज। नहीं, महाराज को जो इंस्पायर करे भागवतम, भागवतम नेक्टर है। तो पिछले साल हमारे राधेश्याम प्रभु ने महाराज को क्वेश्चन पूछा, महाराज आपको तभी भागवतम में सब कुछ पता है, क्या क्या है? तो भागवतम पढ़ने के लिए इतनी प्रेरणा नहीं मिलती। हमारे कुछ भक्त है वो बोलते दूसरा बुक पढ़ना चाहिए। तो ज्ञान तो अभी आ गया है, तो भागवतम पढ़ने के लिए क्या हेतु होना चाहिए, क्या मतलब उद्देश्य होना चाहिए? तो महाराज ने सिंपल आंसर दिया। महाराज ने बोला हम भागवतम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमको ज्ञान चाहिए, हम भागवतम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें भगवान कृष्ण का संग मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। Did you get this? तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे चतुश्लोकी भागवत तो आपका लाइफ बदल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी लंदन में गुजराती सोसाइटी में लेक्चर देने गया, इतने सारे गुजराती यात्रा में, और गुजराती भजन भी गा रहे थे, तो रात भर में गुजराती सीख रहा था। मैं समझ गया नेक्स्ट यात्रा में गुजराती में लेक्चर देना होगा, और ये भी समझ गया कि 3 चीज सीख लूंगा गुजराती में तो लेक्चर भी इजी हो जाएगा। चू चे ची ये बोलते रहने का, बीच में आप लोग वर्ड्स डाल देना, हो जाएगा गुजराती। तो प्रभुपाद जी गुजराती समाज में गए लंदन में भर भर के गुजराती। उधर वो गुजराती सभा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रभुपाद जी का स्वागत किया, और हमारे बीच में प्रभुपाद जी आए, स्वामी जी, और वो थोड़े बुजुर्ग थे, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट हो गया था वो गुजराती सभा के प्रेसिडेंट का, उनके बेटियों का शादी भी करा दिया था उन्होंने, वो 58 ऐसा कुछ था उम्र उनका। तो प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस कराया, फिर प्रभुपाद ने क्लास दिया, और पहला सेंटेंस प्रभुपाद ने ये बोला, जब हम किसी को मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और वो कहते हैं हम अच्छे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन। फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा, पर जो आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट है वो जब मिलता है किसी को, वो ये नहीं पूछता, वो पूछता है आपका जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का जर्नी, प्रवास कैसे चल रहा है, आप बताइए। फिर वो अपना बताता है, फिर उनसे पूछता है आपका कैसे प्रयास चल रहा है। फिर प्रभुपाद ने कहा ये है वास्तविक संवाद। और ये जो प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन दिया, वो गुजराती समाज के जो प्रेसिडेंट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो बैठे थे उधर ही, उनके दिमाग में ऐसा भवंडर मच गया, जैसे हमको तो वो एक्सपीरियंस नहीं है जो होता है, हमको तो पानी पूरी खा के होता है, मतलब एक होता है एक एक्सपीरियंस, वो आध्यात्मिक वाला एक्सपीरियंस कि क्या बोला स्वामी जी ने, क्या बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट बोला। तो वो व्यक्ति के दिमाग में इतना असर पड़ा, वो घर गए, भागवतम खोला, जो भागवतम उन्होंने पकड़ा, अगले 40 साल तक, टिल ही बिकम 96 तक वो भागवतम छोड़ा ही नहीं, और वो बने हिज होलीनेस श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वही गुजराती वैष्णव। ये है भागवतम का पावर, ये हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा क्रिएट करता है अगर हम ध्यान से सुनेंगे। तो ये पहला श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए, 2.9.33 है। अहमेवासमेवाग्रे
नान्यत् यत्सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे माधव प्रेम प्रभु। Brahma, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. अहमेवासमेवाग्रे, भगवान बोल रहे हैं इस जो भी आप देख रहे हो सृष्टि, जो भी सब देख रहे हो, इसके पहले ये सब नहीं था एक समय में, इसके पहले आई वाज देयर। नान्यत् यत्सत् असत् परम, यहाँ पे बहुत कुछ नश्वर है, बहुत कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, बट आई वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर ऑल ऑफ दिस केम। पश्चात अहम यदेतच्छा, अभी भी मैं हूं, यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, और सब जब नष्ट हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। डू यू गेट इट? पहला चीज भगवान बोल रहे हैं कि सब, बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, सब कुछ माया है। माया मतलब है, उसका अस्तित्व है पर वो नश्वर है। माया मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, माया मतलब वो नश्वर है। सब कुछ यहाँ पे नश्वर है। माइक्रोफोन हो गया, बॉडी तो है ही, बॉडी का तो सबको पता है, एवरीथिंग, घड़ी, सब कुछ नष्ट होने वाला है। बिल्डिंग, कुछ नहीं रहेगा एक समय में, एवरीथिंग इज टेम्पररी। पर इस चीज के उत्पादन के पहले और अब, और इस चीज के नष्ट होने के बाद भी एक व्यक्ति हमेशा रहेंगे। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये पहला श्लोक जो है चतुश्लोकी भागवत का, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है। जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा अच्छा सब कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ, और भगवान हमेशा रहेंगे, मतलब सब कुछ नष्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज फिजिकल रियलिटी, देयर मस्ट बी समथिंग मेटाफिजिकल, ऐसा कुछ तो होगा जो इससे परे होगा। हम जानते हैं वो कृष्ण है। बाकी संप्रदाय में अलग अलग चीजों से इसको संबोधित करते हैं। चाइना में जाओगे तो इसको खी बोलते हैं, खी। खी मतलब देखो सब कुछ नष्ट हो रहा है और कुछ तो है जो नष्ट नहीं होता, कुछ तो है जो हमेशा रहता है। उसको वेदास में, उपनिषद में ब्रह्मन कहा गया। ब्रह्मन, जिन्होंने वेदांत पढ़ा होगा या उपनिषद पढ़ते हैं वो ये वर्ड बहुत बार आएगा, ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मन। तो जब भी आप ये वर्ड सुनते हो आपको समझना चाहिए ब्रह्मन मतलब वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो चीज, वो सत्य जो कभी हमेशा रहता है। मेक्सिको में जाएंगे, अर्जेंटीना में जाएंगे, उसका एक अलग वर्ड है, मैं भूल गया, मैंने बुक पढ़ा था, 4 एग्रीमेंट्स, डॉन मिगुएल रूइस, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। अरे ये तो वेदांत वाला कॉन्सेप्ट है। फिर हेनरी डेविड थोरो, एमर्सन, अमेरिका के जो फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक है, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत लिखा है। वो उसको अलग टर्म से यूज करते हैं, हर जगह पे इसको अलग अलग शब्द दिया गया है, पर वेदास में इसको ब्रह्मन कहा गया। ये एक सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है पर उसका ध्यान उस सत्य के प्रति केंद्रित है। आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू दैट रियलिटी विच विल नॉट एंड एवर। और तभी हमें सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं कफ परेड में रहता था बॉम्बे में। तो मुझे एक रेस्टोरेंट में खाने की बहुत इच्छा होती थी, तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे उधर ही क्यों जाता है तुम खाने? आपको पता है बॉम्बे का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है? सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, गोविंदा नहीं, छोड़ो, गोविंदा के अलावा कुछ है तो बताओ, है किसी को पता है कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा खाना मिलता है उधर? तब बोलने रहे, एकदम साधु बने आप लोग। सबको पता है रेस्टोरेंट, प्राइवेट की मुझे मतलब सब बताएंगे इधर क्या है। Anyway, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर मत दो। सबसे पुराना रेस्टोरेंट कौन सा है? हिंद माता तो है ही, मदन मोहन प्रभु जी का, 1900 से होगा ना, 1900 होगा, 1900 से रेस्टोरेंट है वो। मुझे कल बोल रहे थे कि वो पुराना पेपर्स निकाले अपने रेस्टोरेंट का, 1920 का कुछ पेपर मिला इनको, पर इनके भी रेस्टोरेंट से पुराना एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे में, तो मैं उधर जाता था।
1848 से चालू हुआ वीटी के पास, पंचमपुरी वाला। पंचमपुरी वाला करके वो सीएसटी में है अब। तो एक पंचम शर्मा करके था, 1848 में आगरा से अपना बैलगाड़ी लेके निकला, बॉम्बे आ गया। और बॉम्बे में तभी वो जहाँ पे सीएसटी स्टेशन है, जहाँ पे बस वाला डिपो है ना सीएसटी में, उसके बगल में पंचमपुरी वाला फेमस है, मेरे को अभी भी दिखता है जब भी मैं उधर जाता हूँ। तो वो आदमी बैलगाड़ी लेके इधर आया और इधर खड़े होके अपने ठेले पे पूरी बेचता था। उसका नाम था पंचम। तो पांच पूरी बेचता था, एक सूखा आलू का सब्जी और एक गीला भोपले का सब्जी। वो फॉर्मूला हिट हो गया, वो ठेले में ऐसे बेचता था। और उधर क्या है, वो बड़ा तालाब था, वो तालाब को बोलते थे फांसी तालाब। फांसी उधर ना, वो उस समय 1848 में वो अलग, ऐसे आजकल लोग मनोरंजन के लिए आईपीएल देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, उस समय मनोरंजन के लिए उधर आते थे। उधर रोज शाम को कैदियों को फांसी सजा सुनाई जाती थी, तो फांसी लगाते थे, वो देखने के लिए आते थे। रोज सुबह सुबह होता था, सुबह फांसी। तो मनोरंजन था उनका देखने का, अरे इसको मारने वाले चलो देखते। किसी को गोली से मारते थे, किसी को फांसी से। तो वो मनोरंजन के लिए लोग आते थे देखने के लिए। वो तालाब के उधर होता था। अभी उधर तालाब नहीं है, अभी उधर रोड है, बस डिपो है। तो फिर वो हो गया, मजा आ गया, अभी कुछ खाना है, अरे पंचमपुरी वाला। तो उसका पूरी आलू भाजी भोपला सब्जी खाते थे, लोगों को मजा आता। तो हिट हो गया वो फॉर्मूला, उसने बना के रखा, अपने बेटे को दिया। अभी 7वीं पीढ़ी उसी रेस्टोरेंट, उधर बड़ा फिर वो हो गया, पर वो रेसिपी बदला नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं दोस्तों को उधर जाके खाएंगे। वो लोग बोलते इधर क्या है, मुझे भी पता नहीं। मुझे I was connecting with something that is been there for a long time. I didn't know I was looking for Brahman. I didn't know I was looking for something permanent, but I was looking, क्योंकि मैं ये सोचता था उसके फॉर्मूला बनाए खाने का, इतने लोगों ने खाया रहेगा। और महात्मा गांधी ने भी उधर खाया है, और बॉलीवुड के फिल्म स्टार लोगों ने भी खाया है, पहले सब पहले वाले। तो ये ऐसा क्या है जो इतने लोगों ने खाया है? हम वही हवा ब्रीथ कर रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं जो इतने सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा परदादा, वो लोगों ने यही पृथ्वी पर चले हैं। वही चंद्रमा को हम देख रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के समय, चैतन्य महाप्रभु ने उसी का दर्शन किया। वही चंद्रमा ने वही कृष्ण की लीलाओं को देखा है 5000 साल पहले। तो हम उसको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा है द्वारका में। आप समझ रहे ना? तो वी आर कनेक्टिंग टू एटर्निटी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो सब कुछ नष्ट हो रहा है, पर कुछ तो है। दैट इज मेटाफिजिकल रियलिटी बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, हम लोग ब्रह्मन बोलते हैं। और जो भक्त हैं वो जानते हैं वो कृष्ण है, आत्मा है। Anyway, तो ये है पहला श्लोक चतुश्लोकी भागवत का, कि कनेक्ट टू दैट रियलिटी। भगवान हमेशा रहे हैं पास में। तो आप कहोगे ठीक है, मैं भगवान को समझ रहा हूं अभी कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हमेशा रहे हैं। तो पर अभी तो मैं तो ये जिंदगी जी रहा हूं, मेरे लाइफ में तो अभी मेरे को पैसा कमाना है, मेरे रिश्ते हैं, मेरे बच्चों का शादी है, जॉब है, ये है। तो इसमें मैं क्या करूं अभी? वो परम सत्य है जो कभी नश्वर नहीं होता, उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वो करूंगा, कर रहा हूं मैं। पर अभी जो मेरी असली रियलिटी, उसमें क्या करना है, उसके लिए नेक्स्ट श्लोका में भगवान फॉर्मूला देते हैं। आप प्लीज रिपीट कीजिए। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. तो भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, ऋतेऽर्थं, अर्थम मतलब वैल्यू, यत् प्रतीयेता कुछ चीज लगता है बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू है इसमें। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि, पर उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों? तद्विद्यादात्मनो मायां, क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप उसको मेरे साथ नहीं जोड़ सकते तो वो माया है। यथा भासो यथा तमः,
जैसे कभी कभी अंधकार है, हमको एक परछाई दिखता है, मतलब वी सी सम शैडो, दैट शैडो इज नॉट द रियल थिंग, शैडो इज इल्यूजन, इट्स रिफ्लेक्शन। परछाई इज नॉट द ऑब्जेक्ट। इस दुनिया में अगर हम कुछ भी देख रहे हैं और उसको वैल्यूएबल समझ रहे हैं, बहुत मूल्यवान समझ रहे हैं, पर न प्रतीयेत आत्मनि, पर भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो, अगर हम उसको भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज माया। उस परम सत्य के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब हम माया में जी रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवसाय है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा कमाऊंगा, एंजॉय करूंगा, उसको एक्सपेंड करूंगा, और उसमें कृष्ण किधर भी नहीं है, देन इट इज माया। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस व्यवसाय से मैं सेवा और बढ़ाऊंगा कृष्ण के प्रति, बेसिकली दिस इज सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज टेम्पररी, दिस इज मटेरियल, नश्वर है सब, पर मैं इससे मेरे परम शक्ति को साथ जोड़ूंगा, आई विल कनेक्ट दिस टू माय एटर्नल रिलेशनशिप, देन वी आर नॉट इन माया। ये दूसरा आदेश है चतुश्लोकी भागवत। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जिनके पारिवारिक जिम्मेदारियां, किसी के बच्चे की शादी होगी, पढ़ाई का टेंशन होगा, बट इफ यू आर एबल टू सी दैट ये आपको भगवान ने दिया हुआ है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने इतने साल से ना, उनका शादी हो गया, बच्चा ही नहीं हो रहा, और वो ट्राई कर रहे हैं अलग अलग क्या क्या ज्योतिषी के पास इधर उधर गए, उनको बच्चे नहीं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और एंड देयर आर सम पीपल हु हैव 2 3 4 चिल्ड्रन, सो एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ दे आर थिंकिंग इट इज इम्पेडिमेंट इन डिवोशनल सर्विस। अरे बाबा, भगवान ने आपको ऐसा गिफ्ट दिया है जो कितने लोगों को, यू डोंट हैव अ चाइल्ड, सो इफ यू आर एबल टू सी दैट चाइल्ड एज कृष्णा's गिफ्ट, and I have to ensure that, वो क्या वर्स, I forget, पिता न सस्या जननी न सस्या न मोचये समुपेत मृत्यु, भागवत में कहा गया है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम उनको जन्म के चक्कर से निकालेंगे तो ही हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं। The idea is connecting everything to Krishna, that is the point. अगर हम वो कर रहे हैं, so then we are not in illusion, then we are connected to the परम सत्य। जैसे श्रीला प्रभुपाद विशाखापट्टनम में थे 1972 में, तो भक्त लोग स्विमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रभुपाद ने सबको बोला स्विमिंग करो, तो एक ने बोला, एक तो उस समय के शिष्यों को भी मानना पड़ेगा प्रभुपाद, बिंदास से, प्रभुपाद पर ये तो स्विमिंग तो माया है। प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु स्विमिंग करते थे, समुद्र में खेलते थे, हाँ, पर प्रभुपाद ये कैसे समझने का कि ये कृष्णा कॉन्शियस है? फिर प्रभुपाद ने कहा, अरे ये जो पानी है ये कृष्णा है, ये सनलाइट जो आ रहा है, इतना सुंदर वातावरण निर्मित हुआ, ये कृष्णा है। फिर उसने कहा, प्रभुपाद बट इतना आपसे सुना है फिलोसफी, माया माया और एंजॉय नहीं करने का, तो एंजॉय, आप बोल रहे एंजॉय करो। प्रभुपाद बोला, यस एंजॉय। चैतन्य महाप्रभु तो बॉल से भी खेलते थे, ऐसे प्रभुपाद ने कहा, पता नहीं फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं। पर प्रभुपाद ने बोला उनको, एक गुरुदास प्रभु, और एक पूरा स्टोरी है लीलामृत में, डिटेल में, कोई क्लास में बोलता नहीं है सर, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारे डिवोटी चले जाएंगे, क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। पर प्रभुपाद ने बोला, चैतन्य महाप्रभु बॉल के साथ खेलते थे। फिर प्रभुपाद ने क्या बोला, 2 चीज बोला, एक तो बोला कि हर चीज में कृष्णा देखो, फिर प्रभुपाद ने ये भी बोला, हम लोग ना कभी बोलते हैं नेचर में, प्रकृति, निसर्ग में भगवान है, कितना सुंदर सनराइज सनसेट, अरे जंगल में हम देखते हैं पक्षियां उड़ रही हैं, वाह कितना मधुर आवाज, ये नेचर है, नेचर भगवान है, ये कृष्ण है, वो ठीक है, पर वो नेचर में ना हर समय मृत्यु भी है। वो देखोगे कीड़ा जा रहा है, एक मेंढक पकड़ के उसको खा लेगा, मतलब डेथ, मतलब प्रकृति सुंदर है, पर प्रकृति के जो क्लॉज है ना एकदम खतरनाक है, वो कभी भी हमको मार सकती है। We are death is staring at us. प्रभुपाद ने ये भी सत्य दिखाया हमको, प्रभुपाद ने दोनों रूप दिखाया। वो मेंढक वो कीड़े को खा रहा है, तो एक आया था, एक बहुत पहले एक रील आया था कि ऐसा मेंढक खा रहा है वो कीड़े को, और मेंढक ना सांप के मुंह में, तो सांप उसको खा रहा है। ये हमारा लाइफ ऐसे ही है, हम बड़ा बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर इन द माउथ ऑफ डेथ। तो ये सत्य को भी समझना है, और इससे हमें प्रेरणा मिलेगा परम सत्य से जुड़ने को। पर परम सत्य उधर है, मैं इधर हूं, अलग नहीं है हम। यहां पे जब हम कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, तो हम फॉलो कर रहे हैं ये सेकेंड रूल ऑफ चतुश्लोकी भागवत।
आप समझ में आया आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बोथ? तो आप कहोगे ठीक है, ये दूसरा भी समझ गया। अभी भगवान के साथ हम यहाँ पे अपने व्यवसाय से जोड़ रहे हैं, अपने व्यवसाय से, अपने बच्चों से, फैमिली से हम कनेक्ट कर रहे हैं कृष्ण के साथ, पर कृष्ण तो उधर है गोलोक वृंदावन में, कृष्ण इधर कैसे आ सकते हैं? तो इसके लिए तीसरे श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत में, भगवान ब्रह्मा जी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, कैसे भगवान यहाँ पर भी हैं, आपके आसपास, आपके the whole ether is permeated with कृष्णा। तो उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है अगला, आप प्लीज रिपीट कीजिए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्छावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. बहुत सिंपल है समझने के लिए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्छावचेष्वनु। देखिए इस 5 वो ना वो एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है ना, तो अभी इसमें अर्थ वाटर फायर एयर ईथर होगा इस ऑब्जेक्ट में, है कि नहीं? तो अभी ये जो एलिमेंट है इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, बॉडी में भी है ना, अर्थ वाटर फायर एयर एलिमेंट। पर ये बॉडी और एक घड़ी के अलावा भी ये पांचों जो तत्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? पर इसमें भी हैं और उनका अलग से भी अस्तित्व है। इतना समझ में आया? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्छावचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। इसके अंदर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर आ गया, पर इसके अलावा भी उसका एग्जिस्टेंस है। तथा तेषु न तेष्वहम्। तो भगवान बोल रहे उसी प्रकार मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में सब जगह हूं, पर मैं नहीं भी हूं, क्योंकि मेरा अलग से भी एक अस्तित्व है। मैं भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में नित्य लीला कर रहा हूं, तो मैं आपको वहां बुला रहा हूं, पर आप अभी रेडी नहीं हो तो यहाँ पे मुझे देखो, आप जिस दुनिया में रह रहे हो मुझे वहां एक्सपीरियंस करो। अगर आपने इधर एक्सपीरियंस नहीं करा भगवत धाम क्या करोगे जाके? कल कुंडल कृष्ण प्रभु बोल रहे थे ना कि इफ यू आर ओनली लुकिंग एट एस्पिरेशन है जाना है भगवत धाम, ठीक है ना, वो एस्पिरेशन है, जाना है उधर जाना है, पर यहाँ पे अगर भगवान नहीं दिखे तो हम उधर जा ही नहीं पाएंगे। और कुछ लोग हैं जो केवल इधर ही ढूंढ रहे हैं भगवान को, तो वापस इधर ही ढूंढते रहेंगे, इधर ही रहेंगे मटेरियल वर्ल्ड में। दे विल नेवर गो बैक टू द रियल वर्ल्ड। टेम्पररी वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, टेम्पररी डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड में रहेंगे। तो आइडियल क्या है? एस्पिरेशन और एक्सेप्टेंस। एस्पिरेशन भी है हमारा जाना है, और अभी की सच्चाई को भी स्वीकार करना है। हाँ मेरी आसक्तियां हैं, ये नश्वर है, पर मैं इसमें कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ, इसमें कृष्ण को पहचान रहा हूँ। अपनी आसक्तियों में, अपनी कमजोरियों में, अपनी कमियों में, अपने शारीरिक जो आसक्तियां हैं उससे कृष्ण, वो ह्यूमिलिटी में ना, वो ह्यूमिलिटी में कृष्ण मिलते हैं। उस आसक्ति, क्योंकि आसक्ति जहां है उधर सफरिंग है, ये सब मानते हैं। जहां पे भी अटैचमेंट है उधर सफरिंग है। वो सफरिंग में अगर आप कृष्ण के पास आए रोते हुए, आपके आंखों से आंसू गिरा, वो अच्छा है कि आप कंप्लीटली डिटैच्ड है और आपका हृदय पत्थर जैसा बन गया, आपको कुछ लेना देना नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड से? क्या अच्छा है बोलो? फर्स्ट। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी में फंस जाते हैं, रोते हैं क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड पीट रहा है, भगवान के लिए नहीं रोते। ऐसा नहीं कि भगवान चाहिए, पर पिटते रहो, फिर एक दिन तो समझेगा यार इसमें सोल्यूशन क्या है। मैं तो हर प्रॉब्लम को लेके भगवान के पास जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, भगवान सॉल्व कर रहे हैं, वापस दूसरा प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अरे पक गया, मेरे को मटेरियल वर्ल्ड नहीं चाहिए, कृष्णा आई वांट यू। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक विल नॉट गो बैक टू गॉड। पर वो बोलने के लिए फर्स्ट स्टेप है टू गो टू कृष्णा बिकॉज ऑफ योर सफरिंग हियर इन दिस वर्ल्ड। तो कृष्ण इधर है। देखो गुलाब जामुन, 3 लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं गुलाब जामुन क्या है। तो पहला एक व्यक्ति बोलता है मैं आप तीनों को गुलाब जामुन खिलाऊंगा मेरे घर में। अच्छा आएंगे। तो पहला आता है, वो जैसे घर पे एंटर करता है, वो गुलाब जामुन बना रहा होता है दोस्त, उसका जो सुगंध आता है ना,
गुलाब जामुन। तो बोलता मैं गुलाब जामुन, आई हैव एक्सपीरियंस गुलाब जामुन। मैंने उसका सुगंध सूंघ लिया, मुझे गुलाब जामुन समझ गया क्या है, और चला जाता है। हो गया मेरा गुलाब जामुन का एक्सपीरियंस। दूसरा आता है, वो अंदर आता है, उसको सुगंध आता है, हाँ, फिर वो अंदर किचन में जाके देखता है, अरे गुलाब जामुन, वो ब्राउनिश ब्लैकिश हॉट टच करता है, सॉफ्ट एकदम, वाह, मुझे पूरा एक्सपीरियंस आ गया गुलाब जामुन का। और वो भी खुश होकर बोलता है मैं वो आज एक्सपीरियंस हो गया गुलाब जामुन, वो चला जाता है। तीसरा क्या करता है, वो भी आता है अंदर, उसको फ्रेग्रेंस आता है, वो भी किचन में आता है, टच करता है, बोलता है हाँ आई हैव अंडरस्टूड गुलाब जामुन, बट उसका वो तीसरा एक स्टेप करता है जो बाकी दोनों ने नहीं किया, तो उसको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलता है कि नहीं? ये जो भगवान को इधर देखना बस, हाँ इस पेड़ में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, हर जगह भगवान है, ये ना, इट इज लाइक एक्सपीरियंसिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ गुलाब जामुन। हाँ ठीक है, सब जगह भगवान। और कुछ लोग है ध्यान करके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान को देखते हैं, दे आर लाइक दोज हु टच द गुलाब जामुन किचन में जाके। बट जो हरे कृष्णा नाम लेते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान को प्यार अपना दिल अर्पण करते हैं, दे आर द वंस हु आर टेस्टिंग द गुलाब जामुन। पर हम लोग कैसे हैं पता है, हम लोग इतने फैनेटिक हो गए कि टेस्टिंग गुलाब जामुन हाईएस्ट ना, टेस्टिंग में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो हमको लगता है कि इसी में भगवान है, बाकी में भगवान है ही नहीं। तो हम लोग वैसे ही हो गए जैसे कोई व्यक्ति बोलता है गुलाब जामुन का हाईएस्ट एक्सपीरियंस है खाने से मिलता है, तो मैं घर पे जाऊंगा तो नाक बंद करूंगा, उसका सुगंध नहीं सूंघूंगा, उसको टच भी नहीं करूंगा, सीधा मुंह में डाल दो खा लूंगा बस। फैनेटिक होते हैं वो लोग, दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस कृष्णा इन देयर लाइफ। वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस क्या है गुलाब जामुन का? टेस्ट। तो आई विल जस्ट क्लोज माय नोज, आई विल नॉट टच इट, आई विल ईट इट, डोंट गिव मी द फ्रेग्रेंस, मायावादी हो, मायावादी, नो नो नो, जस्ट गिव मी द टेस्ट, मुंह में डालो गुलाब जामुन डालो बस। अरे टच करो, एक्सपीरियंस करो, एंजाइम रिलीज होगा, उससे आपका एपेटाइट भी बढ़ेगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। यू नो एक्चुअली चम्मच से खाने से अच्छा हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि हाथ में वो there's a different effect, you taste the food better, you smell it also, you feel good. We reject both smelling and touching, we just want to taste gulab jamun. So we want to experience Krishna, we don't want anything to do with Paramatma Brahman, but Prabhupada experience Krishna. वो सनराइज देखे बोलते दिस इज कृष्णा। वो लॉस एंजलिस में थे, नहीं मैनर में थे, किधर तो थे, वो जमीन पे बैठ गए ग्रास पे, तो ड्यूटी ने आके वो चादर बिछा दिया बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी होता है ना घास में सुबह सुबह। प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम सिटिंग ऑन कृष्णा's lap. He could feel that is Krishna's lap. फिर एक थोड़ा हवा बहने लगा, तो एक डिवोटी चादर लेके आया, थोड़ा ठंडा लगा। प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम फीलिंग कृष्णा's embrace, मुझे कृष्णा आलिंगन कर रहे। तो he was experiencing Krishna in life, and also that doesn't mean यही है बस इधर ही कंफर्टेबल रहना है, उधर भी जाना है। इसीलिए अभी ये सब हो गया। पहला श्लोक से क्या समझा? पहला श्लोक चतुर्श्लोक के भागवत से कि सब कुछ नश्वर है पर कृष्ण हमेशा रहेंगे। दूसरे चतुर्श्लोक के भागवत से क्या समझा? कि अगर कनेक्ट नहीं किया तो माया है, कनेक्ट किया तो हम जुड़ रहे हैं। तीसरे चतुर्श्लोक के भागवत के श्लोक से क्या समझा? कि यहां पे हम भगवान हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे दिनचर्या में हैं। ये तीनों बोलने के बाद अभी फाइनल वर्स में भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, तो फिर आपको अभी करना क्या है? करना क्या है अभी? एक्शन, एक्शन बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। तो अभी प्रैक्टिकल वर्स है लास्ट वाला, प्लीज रिपीट। एतावद एव जिज्ञास्या तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब इसे ध्यान से सुनिए, ट्रांसलेशन। A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this, in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. इसमें भगवान बोल रहे हैं हमेशा जिज्ञासु रहो, सत्य को जानने की कोशिश करो। वो
वो हमेशा ऑन रखो, दिमाग बंद मत करो। एतावदेव जिज्ञास्याम, हर समय तत्व जिज्ञासुनात्मा, परम सत्य क्या है उसकी खोज में रहो। और ऐसा नहीं कि केवल फैनेटिकली, अन्वया व्यतिरेकाभ्याम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर परिस्थिति में देखो भगवान कहाँ है, हर परिस्थिति में देखो भगवान आपको क्या सिखा रहे हैं। आपको पता है एक क्रिश्चियन लोग और हमारा बहुत बड़ा अंतर है फिलॉसफी में, पर मैं एक चीज ना, मुझे क्रिश्चियन लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनर्थ अलग है हमारे, हमको कृष्ण चाहिए, अनर्थों से छुटकारा चाहिए, राइट। कुछ भी गलत, हम लोग द्वंद्व में रहते हैं बहुत बार, ये गलत है ये सही है। ये बहुत जरूरी है, गलत सही का अगर नहीं रहेगा हिसाब, गलत सही का तो हम पशु बन जाएंगे। तो गलत सही का तो पता होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, अलग करके ना हम द्वंद्व में रह जाते हैं, हमेशा शत्रु मित्र अच्छा बुरा उसी में फंसे रहते हैं, हम एक देख ही नहीं पाते। पर क्रिश्चियन लोगों का मैं देख रहा था कुछ उनका वीडियोस, उनका क्या प्रेजेंटेशन था मालूम है, वो भगवान को हर परिस्थिति में देखने का प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं कि आज मुझे बहुत क्रोध आया, उस क्रोध में भगवान कैसे आए, मतलब क्या सीखा मैंने उस क्रोध से, मतलब वो इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं ना बड़े अच्छे ढंग से। सो दे आर एबल टू सी कृष्णा इन देयर डे टू डे लाइफ वेरी प्रैक्टिकली। हम लोग नहीं, एंगर आया मतलब आई एम फॉलन, अरे एक मिनट, कुछ तो इसमें भगवान आपको सिखाना चाहते हैं। अरे भगवान को लाओ अपने लाइफ में हर समय। अभी हमारा क्या हो गया, देखो हमारा फिलॉसफी क्या है, इससे क्या फिलॉसफी समझ में आया, भगवान इधर है नहीं भी है, मतलब इसको महाप्रभु ने क्या वर्ड दिया है, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, भेद अभेद तत्व। भेद अभेद तत्व का मतलब क्या है, भेद मतलब हम भगवान से अलग हैं, अभेद मतलब क्या है, हम एक हैं भगवान से, हम इसके बारे में कभी बोलते ही नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं हम अलग हैं अलग हैं अलग हैं। तो अलग 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 हो गया आप भगवान से, हमेशा अलग देखिए अपने आप को, तो आप हमेशा फिर द्वंद्व में, डुअलिटी में रहोगे। मैं अलग हूं भगवान से, मेरा आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट मींस देन वी लिव इन द ट्रैप ऑफ शत्रु मित्र, अच्छा बुरा। इसलिए devotees are very judgmental because we are not able to see oneness, we are not able to see everybody is belonging to Krishna। संख्यात्मक ढंग से और गुणात्मक ढंग से, संख्यात्मक ढंग से हम लोग अलग हैं कि एक हैं, अलग हैं। गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटेटिवली हम एक हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये शास्त्र में लिखा है, हम सब ब्रह्मन हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारा आइडेंटिटी है, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। क्योंकि अगर हम दास के मूड में नहीं रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उसमें जो आनंद है दासत्व में, कृष्ण मैं आपका दास हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे आपका सेवा करना है, ये जो रस है ये हाईएस्ट है। पर ये रस का आस्वादन कौन कर रहा है, वो ब्रह्मन कर रहा है, वो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहा है। मतलब आपको अपने आप से प्यार करना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा कि आप ब्रह्मन है, आप सच्चिदानंद है, आप बुरे नहीं है, आप कृष्ण के हैं। वो अभेद वाला कॉन्सेप्ट को समझना होगा, नहीं तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। आध्यात्मिक जीवन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। गीता में 2nd अध्याय में भगवान बोलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अगर आप अशांत है तो आपको आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तत्व जिज्ञासु मतलब इसको समझना कि मैं कौन हूं। आई एम प्योर स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि। और मैं प्योर स्पिरिट सोल हूं, पर मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान का सेवक बनना है। उसपे जो आनंद है वो मायावादी, बेचारे मायावादियों के ऊपर दया आना चाहिए हमको। अरे यार लोग मिस कर रहे हैं वो लोग, पर उनमें और हम में अंतर नहीं है। प्रॉपर लिखते हैं 1st चैप्टर 2nd चैप्टर परपोर्ट में, मायावादीज एंड डिवोटीज देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज़ बोथ वांट स्पिरिचुअल नॉट मटेरियल। बट प्रॉब्लम कहां आता है, वो लोग फिर स्पिरिचुअल में अपने आप को भगवान समझ के बैठ जाते हैं और असली आनंद से वंचित कर लेते हैं अपने आप। तो देयरफॉर वी हैव टू इंक्वायर अबाउट ट्रुथ। और ये जो क्यूरियोसिटी माइंडसेट है, शास्त्र में लिखा क्या है, शास्त्र में लिखा क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये भागवतम क्लास में क्या सुनाया गया। जैसे क्लास के बाद लोग पूछते हैं आज प्रभु ने क्लास में क्या बताया,
आज मैंने क्लास में क्या सुना? अरे प्रभु जी कल मैंने क्लास मिस किया, आपने क्या सुना? मैं भी यही पूछता था, प्रभु जी कल मैंने वो मिस किया प्रेरणा लेक्चर चैतन्य चरण प्रभु का, उन्होंने क्या बोला क्लास में, आपने क्या सुना प्रभु जी बताओ। आजकल मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ क्या सुना आपने, वो नहीं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ आपने क्या समझा उसमें से बताओ। See, what did I hear is different, what did I learn is different. The curiosity mindset, जिज्ञासु, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम, भगवान के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो ये चार चीज अगर हम ये चारों श्लोक को समझेंगे तो this will be our life. First principle is from first shloka, Krishna existed before, now and after. Second, if you don't connect to Krishna, we are in Maya. If you connect to Krishna, we are happy. And in this world, when we are suffering, we should know Krishna is here. And therefore, the final instruction is inquire. अतातो ब्रह्म जिज्ञासा. क्वेश्चन पूछो, भागवतम क्लास में आओ, सुनो, समझो. And be open-minded to be influenced. अलग अलग भक्त लोग अलग अलग बड़े अपने अपने रस के हिसाब से भगवान के बारे में बोलेंगे. सुनो, जज मत करो. Allow Krishna to direct you. भगवान आपको आपके नेचर के हिसाब से आपको मार्गदर्शन कराएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. इसके लिए मेरे पास एक एक्सरसाइज है 5 मिनट का, कर सकते हैं. तो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत आंसर देना है, मुझे नहीं, आपके पार्टनर को. आपके बगल में जो बैठा है उसको अपना पार्टनर बनाइए. आपको 5 सेकंड है, आप सबके पास एक पार्टनर होना चाहिए. 1 2 3 4 5 है सबका पार्टनर? ऑल ऑफ यू हैव अ पार्टनर? कोई है? सबका एक पार्टनर होना चाहिए. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर आंसर करना है एक दूसरे को. Who doesn't have a partner? अगर नहीं मिला तो आप तीन लोग हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो. ओके, स्टार्ट. हरे कृष्णा. तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 1-1 मिनट में एक दूसरे को आंसर देना है. एक करताल दो ना करताल. तो जब मैंने अरे बोल, प्लीज ध्यान से सुनिए. मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जैसे क्वेश्चन पूछ के मैं करताल बजाऊंगा तो आपको फिर डिस्कशन शुरू करना है. And when I play the kartal, you have to immediately stop because next question शुरू होगा. समझा आपको क्या पता नहीं? हाँ, when I play the kartal, you have to start discuss. ठीक है? Sorry, मैं ऐसे. First question, ready? You have to discuss with each other. Okay, मैं आपको example भी दूँगा. See. After I ask the question, you don't have to discuss. When I play the kartal, then you have to start. Because I have to give an example also. First question है, आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना होगा 1 मिनट के अंदर कि ये जो पिछले 4-5 दिन में जो यात्रा हुआ है, जब से आप बॉम्बे से निकले हो या अपने अपने शहर से आए हो और अभी तक इस मोमेंट तक आपको ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा कुछ आपने देखा या ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपको लगा एक बहुत ही विशेष आनंद मिला या आपको लगा कि कृष्ण है मेरे लाइफ में. कृष्ण, हाउ डिड कृष्णा अपीयर टू यू इन द लास्ट 5 days? क्वेश्चन समझा? डिस्कस मत करो अभी. मैं आपको, अगर आप मेरे पार्टनर होते तो मैं आपको एक एग्जांपल देता था. एक मुझे वो परसों जब हम दर्शन के लिए गए, कल ना नहीं परसों, उधर बेट द्वारका में हमारे नागराज प्रभु किधर है? हाँ देखो, नागराज प्रभु कंफ्यूजन चल रहा था क्या करना है, जाना है दर्शन के लिए? नहीं, एक थियरी आया कि आप 5 लोग जाओ, 500 रुपया देके हमारे बिहाफ से आप दर्शन कर लो. तो मेरे को हजम ही नहीं हुआ. फिर आत्मा प्रभु ने बोला नहीं करना चाहिए. फिर लगा कि हम लोग कोई दर्शन नहीं करेंगे, बस यहीं से दर्शन करके चले जाएंगे. फिर बोला नहीं अभी शायद रुकेंगे तो हो जाएगा. किसी ने कहा नहीं आधा घंटा लगेगा, किसी ने कहा 3 बजे तक होगा. फिर वृषांक प्रभु आए तो हमने सब डिसाइड किया कि वृषांक प्रभु को बोलेंगे अभी नहीं जाएंगे. तो जैसे वृषांक प्रभु मिले सडनली उन्होंने बोला नहीं अभी तो भोग का आरती हो गया, अभी खुल गया दर्शन, अभी आ सकते हैं. स्पॉन्टेनियसली he said, और हमने हाँ बोल दिया. और तब नागराज प्रभु ने बोला सबका मोबाइल मुझे दे दो, चप्पल इधर रखो, I will take care. I realized he sacrificed that darshan just so that everybody can go and take it. I felt so wow wala feeling. I said yeah wow. And because of that was one experience. The second experience was because I intuitively trusted Vrishank Prabhu's judgment and intuition on that. I agreed. मैं तो पूरा डिसाइड किया था कि नहीं जाएंगे हम लोग. पर उन्होंने जब ऐसा बोला मैंने कहा नहीं, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और वॉट एवर इनहेरेंट ट्रस्ट था. मैंने कहा नहीं, लेट मी ट्रस्ट हिम एंड वी वेंट इन.
तो ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। अभी आप पूछोगे इसमें कृष्ण का है, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगा कृष्णा इंटरवीन। आई फेल्ट कृष्णा हेल्ड माई हैंड, इतना दूर गए हम लोग और दर्शन करा दिया भगवान। मतलब मुझे लगा, मैं तो पूरा डिसाइड करते कि दर्शन नहीं करूंगा, बच्चे भी थे, मुझे लगा कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो क्या होगा पता नहीं, बट आई फेल्ट कृष्णा वाज, द्वारकाधीश वाज सो काइंड। आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला अभी? ऐसे आपके भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, शायद सेम होगा, जो भी होगा आप आपके पार्टनर के साथ 1 मिनट के अंदर शेयर करो। मुझे यहाँ से मालूम पड़ेगा आप कितने अलर्ट हो, कितने अवेक हो। हरे कृष्णा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू। आप ट्रेन में भी डिस्कस, बस में भी कर सकते हो। हरे कृष्णा, पार्ट 2 बस में कीजिए। हरे गुरु। ओके, अभी 2 क्वेश्चन और है, 1-1 मिनट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पिछले 4-5 दिन में कुछ लेक्चर सुने, कल तो राधा रानी माता जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले मुझे, मैंने उसको नोट करके रखा। आनंद प्रभु ने बहुत अच्छा बोला, कुंडल कृष्ण प्रभु ने भी। तो ये सब जो लेक्चर्स आपने सुना, श्री गोपाल प्रभु ने भी कुछ बोला, अभी आज वेदमूर्ति प्रभु बाद में बोलने वाले हैं। पर अभी तक जो आपने सुना है लेक्चर्स में, ऐसा कुछ है 1 या 2 पॉइंट जो आपको बहुत ऐसा हिट किया? मतलब ये नहीं बोलते, देखो मैं यात्रा में भी सुन रहा था, बट मैं बाकी भी, जैसे गौरांग का कल भागवतम क्लास सुना, वो इतना अच्छा लगा कि मैंने 2 बार सुन लिया। तो मेरे माइंड में वही घूम रहा है अभी सुबह से। तो ऐसा कुछ है जो आपके, कुछ एक पॉइंट ऐसा कुछ सुना आपने जो आपको बहुत हिट किया? एक कोई ऐसा पॉइंट है, 1 या 2 भी चल सकता है, 1 मिनट में आप जितना शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। समथिंग विच टच्ड योर हार्ट क्लासेस में। ब्लैंक होकर देख रहे हो, कुछ नहीं। अभी शांति आएगा, मुझे मालूम है, अभी कुछ आवाज कम हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में बहुत रहेगा आवाज, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन चलेगा? और एक क्वेश्चन। थैंक यू। If I was your partner, I would have told that point to माता जी ने बोला ना कल, I want to end the fight, but only after I am proved right. बात करके मेरे को ऐसा हिट हुआ हो, फिर उन्होंने वो सचिन तेंदुलकर का बताया, अबे चैतन्य प्रभु का, कि गो बैक टू बेसिक्स। ऐसा था वो, पता नहीं मेरे को ऐसा वो जहन में घूम रहा था कल शाम। So when we are hearing attentively ना, वो कहाँ से कुछ तो, अभी ऐसा नहीं कि ये पॉइंट मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ तो एक, सबको ना सब कुछ जमता नहीं है, कुछ किसी को क्लिक होता है। मेरा नोटबुक था पहले, शीशा तक प्रभु नोटबुक लिखते थे हम लोग लेक्चर्स का पॉइंट्स, और एक दिन बैठ के हमने डिसाइड किया चलो भागवतम क्लास का रोज का हम लोग अपना देखते क्या, हम दोनों का पॉइंट अलग अलग था क्लास में, जो मुझे अच्छा लगा अलग था, मुझे अच्छा लगा अलग था। तो ऐसा होता है, सबको कुछ कुछ क्लिक होता है। तो आपने शेयर किया, थैंक यू। अभी लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट एक्सपीरियंस, हाउ वी कैन सी कृष्णा इन आवर लाइफ। कृष्ण केवल एक्सपीरियंस से नहीं आते, कृष्ण श्रवण के माध्यम से भी आते हैं। इसलिए हमने वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ कृष्णा अपीयर थ्रू व्हाट पॉइंट्स जो आपको अच्छा लगा। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस क्वेश्चन, ये 5 दिन से क्या ऐसा आपको कुछ हुआ या ऐसा कुछ आपने सीखा जो आप आपके जीवन में अप्लाई करना चाहते हो, जिससे आपका जीवन आगे जाते हुए बदल सकता है? इधर एनीथिंग यू वांट टू डू गोइंग फॉरवर्ड, जो इस यात्रा में आपने सीखा या देखा या समझा, जिससे आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो गोइंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले वो बताओ। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरे कृष्णा। और एक क्वेश्चन है, पूछूंगा लास्ट, क्योंकि हमारा थीम था हरे कृष्ण, माय थीम वाज वैष्णव धन। ये फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण ना केवल हरिनाम कथा और एक्सपीरियंस के माध्यम से नहीं आते, कृष्ण ना भक्तों के रूप से भी आते हैं। जैसे गंगादास पंडित इतने व्याकुल थे जब उनके वहां पे बाढ़ आ गया और वो मुसलमान अटैक कर रहे थे, इतने घबराए हुए थे, चैतन्य महाप्रभु केवट के रूप में आए। किसी डिवोटी के लाइफ में डॉक्टर के रूप में भगवान आए। हमारे लाइफ में भगवान अलग अलग रूप से डिवोटीज के माध्यम से आते रहते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए 1 मिनट के अंदर। इस यात्रा में क्या एक व्यक्ति को, अगर मतलब आप जिनके साथ रहे, हम लोग 100 लोगों में ऐसा कोई है, वो व्यक्ति जो सामने बैठा है आपके वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई है जिसको आप दिल से अप्रिशिएट करना चाहते हो,
या जिसको देख के आपके हृदय में बहुत प्यार सम्मान आया, ऐसा कोई है तो उसके बारे में आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। Did you get what I'm saying? Appreciate someone, not the person sitting in front of you. वो embarrassment हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम होता है। बोले नहीं प्रभु जी मैं माया में हूँ, मैं पतित हूँ, नहीं प्रभु जी आप अच्छे, नहीं प्रभु जी आप योग माया में, मैं महामाया। वो पूरा टाइम पास हो जाता है उसमें। सामने वाले को मत करो, कोई तीसरे व्यक्ति को करो जो इधर एक ग्रुप में हो। समझ में आया? Your time starts now. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो बेसिकली आपको कृष्ण को एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, तो कलयुग में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं। कृष्ण को एक्सपीरियंस करना है तो श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम का एसेंस है चतुश्लोकी भागवत। और चतुश्लोकी भागवत को अगर हमने जीवन में अप्लाई किया तो हम भागवतम समझ में आएगा, भागवतम समझ में आएगा तो कृष्ण हमको एक्सपीरियंस होंगे। और चतुश्लोकी भागवत को अप्लाई करना है तो ये 4 एक्सरसाइज हफ्ते में 1 दिन हम कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन आप हफ्ते में संडे रात को सोने के पहले पूछ सकते हैं अपने आप को। 4 क्वेश्चन, ये हफ्ते में ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ जो मेरे दिल को छू गया, इस हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो मुझे, फर्स्ट इज व्हाट रियली I felt very touched and inspired. Second, what did I hear or read which has touched my heart deeply? And third, what is the third? Experience. आप लोग यार 5 मिनट भूल गए तो एक हफ्ते संडे को कैसे याद रहेगा? आपने कल बोला ना वो मेमोरी जा रहा है, बाप रे, तो श्लोका याद नहीं रहता। ये 4 चीज आप संडे को पूछो अपने आप को। तीसरा था कि व्हाट आई कैन अप्लाई, क्या मैं सीख सकता हूँ लाइफ में। और चौथा, अप्रिशिएट एटलीस्ट 1 डेवोटी। एक हफ्ते में आपने एक डेवोटी को तो देखा होगा जो अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो ये 4 चीज अगर हम पूछेंगे तो ये चतुश्लोकी भागवत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सीइंग कृष्णा इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, and also in the transcendental world by hearing scriptures, experiences of this world. Devotees is because Krishna is manifesting through devotees in our life, and application means we want to go back to Krishna. तो ये चारों क्वेश्चन से आप
चतुश्लोकी भागवत को अप्लाई कर सकते हो। चतुश्लोकी भागवत को अप्लाई किया तो भागवतम का एसेंस समझ में आ गया, और भागवतम समझ गया एसेंस तो कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए तो फिर लाइफ इज परफेक्ट। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू आंसर दिस 4 क्वेश्चंस एवरी संडे, एंड मेरे साथ भी शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और इससे हमारा संग भी अच्छा होगा। नहीं तो क्या गॉसिप, पॉलिटिक्स, नेगेटिव टॉक का एंड ही नहीं। ओके, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर ये 4-5 दिन में मैंने लेक्चर में कुछ किसी को बोलते समय कुछ अपराध किया तो आप प्लीज क्षमा कर देना, कभी कभी वो जोश में होश खो जाते हैं हम लोग, so please forgive me, and my sincere gratitude to all of you, and especially to Vrishant Prabhu, Govind Prem Prabhu। बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो फिर किसका नहीं लूंगा, किसका लूंगा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप लोगों को जैसे यात्रा आ पाया, विशेष रूप से मैं एंड में बोलना चाहूंगा राजप्राण प्रभु और गोपी मंजरी माता जी को बहुत बहुत थैंक यू। राजप्राण प्रभु आज सुबह जाना पड़ा बैंगलोर, बट गोपी मंजरी माता जी और राजप्राण प्रभु काउंसलर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू जस्ट सर्व, बी इन द बैकग्राउंड, and they really care for all of you। वो मैं देखता हूँ जब भी मुझसे बात करते हैं, they are talking about one of you, कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, how to make them happy। they really care for all of you, and of course I can never thank enough Tulsi Mata ji and Radharani Mata ji also, and Anand Prabhu, very grateful to you। Madan Mohan Prabhu, I from day one, हम लोग तभी गोविंदा नहीं था जब मैं आश्रम ज्वाइन किया, तो इनकी हिंद माता में चले आते थे खाने के लिए, बड़े प्यार से खिलाते थे प्रभु जी। All of you, very grateful to you। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, द्वारका धाम की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।